Hey everyone, and thanks for jumping back into the Blazing Trade. Today we are talking about top-down analysis. Okay, first thing first, टॉप डाउन एनालिसिस करते कैसे हैं? ओके, देखो टॉप डाउन एनालिसिस नाम से पता चल रहा है टॉप टू डाउन. ओके, टॉप मतलब होता है बड़ा टाइम फ्रेम. बड़ा टाइम फ्रेम हम कैसे मान सकते हैं कि ये बड़ा टाइम फ्रेम है? जैसे मंथली बड़ा टाइम फ्रेम होगा, मंथली से लोअर जो भी टाइम फ्रेम है वो उसे लो टाइम फ्रेम माना जाएगा. ओके, अगर हम मंथली को मेजर टाइम फ्रेम कंसिडर करेंगे तो लो टाइम फ्रेम मंथली से नीचा जो भी होगा, जैसे वीकली, डेली, 4 आवर, 3 आवर, 1 आवर एट्सेट्रा, ये सब लो टाइम फ्रेम होगा. ओके, अगर हम सब फर्स्ट प्रायोरिटी वीकली को देते हैं तो ये बड़ा टाइम फ्रेम हुआ, और वीकली से डाउन जितना भी टाइम फ्रेम है वो सब लो टाइम फ्रेम को कंसिडर किया जाएगा. ओके, तो मेजर टाइम फ्रेम होता है डेली, वीकली, मंथली. ओके, हम सब पहले डेली, वीकली और मंथली को देखते हैं और मंथली के बायस को ढूंढते हैं. बायस क्या होता है? बायस बेसिकली मार्केट का डायरेक्शन क्या है, उसे ही हम बायस कहते हैं. ओके, पहले हम सब मंथली, वीकली और डेली को देखते हैं. इसमें हम सब देखते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किधर है. अगर बुलिश डायरेक्शन है तो हम सब बुलिश ट्रेड लेते हैं. ओके, अगर बियरिश डायरेक्शन रहता है तो हम सब बियरिश लेते हैं. ओके, ये मैं निफ्टी 50 के टाइम चार्ट पर हूँ. ओके, और निफ्टी 50 के चार्ट पर हमें क्या दिख रहा है? निफ्टी 50 के चार्ट पर हमें दिख रहा है कि पहले ये बड़ा सा इम्पल्स मूव आया. इम्पल्स मूव कहते किसे हैं? इम्पल्स मूव बेसिकली मार्केट अगर अप जा रहा है. ओके, हम्म, अगर मार्केट ऐसे अप जा रहा है तो इसे इम्पल्स मूव हम कंसीडर करेंगे. ओके, अगर मार्केट यही ये जो अप गया, अप जाने के बाद छोटा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जिसे हम रिट्रेसमेंट भी कहते हैं. मार्केट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करती है, रिट्रेसमेंट भी होता है. 50% हो, 60% हो, 62% एट्सेट्रा. ओके, तो ये इम्पल्स हुआ, ये करेक्शन. जनरली अपना मार्केट अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हम सब देखते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे 10 से 12% करेक्शन मूव इनफ है. ओके, जैसे 10 से 12 या फिर 15, बिलो 15 बहुत इनफ है. ओके, जैसे ये बड़ा सा इम्पल्स मूव आया, इम्पल्स मूव आने के बाद ये करेक्शन हुआ. ओके, करेक्शन होने के बाद फिर से ये मार्केट अपसाइड की ओर मोमेंटम देगी. ओके, तो यहाँ हम सब क्या मेजर करते हैं एक बार, कि यहाँ टॉप से लेकर ये डाउन तक हम सब मेजर करते हैं. और मेजर करने के बाद हमें क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है कि हमें -16% का ये करेक्शन मूव आया. ओके, तो मैं बताया था कि बिलो 15 इनफ होता है इन करेक्शन मूव. ओके, तो ये इम्पल्स मूव लॉन्ग होता है, और कोई भी अगर कोई भी मार्केट लिस्टेड हुई है तो वो प्रोबेबिलिटी पहले ही ज़्यादा हाई होती है कि वो मार्केट अप साइड के लिए जाती है. अगर आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो वहाँ अचीव करने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा. कम कम मतलब डाउन जाने का प्रोबेबिलिटी कम होता है और आगे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. उसी तरह मार्केट में भी होता है. कोई भी मार्केट होती है, जैसे ये निफ्टी 50 का चार्ट है, तो ये अप जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और लो जाने की प्रोबेबिलिटी 50-50 होता है. ओके, तो ये देख सकते हो, पहले इम्पल्स बनाया, इम्पल्स बनाने के बाद ये 14% के साथ मंथली टाइम फ्रेम पे मैं हूँ, और मंथली टाइम फ्रेम पे हम सब देख सकते हो 14% का ये करेक्शन आया. करेक्शन के बाद फिर से ये इम्पल्स मूव बनाने जा रहा है. ओके, तो अभी इसमें हम सब क्या देखेंगे? इसमें हम सब फर्स्ट मंथ को देखेंगे. जो भी मंथ में हम सब ट्रेड करना चाहते हैं उस मंथ को देखेंगे कि उस मंथ में कैंडल क्या है, कैंडल किस तरह परफॉर्म करती है, और वहाँ नियर हायर है कौन सा है. ओके, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर नियर हायर है. ओके, तो हम सब मंथली टाइम फ्रेम पे नियर हायर है को मार्क कर लेंगे. ओके, फॉर 1 मंथ, एक मंथ के लिए उसे लॉक करके रख लेंगे, ऐसे लॉक करके रख लेंगे. ओके, और ये अपना टारगेट रहेगा. अगर अपना डायरेक्शन बुलिश रहता है, और बुलिश रहता है तो हम लोगों का टारगेट यहाँ तक रहेगा. ओके, यहाँ तक रहेगा कि मार्केट यहाँ तक का हम सब टारगेट ले सकते हैं अगर बुलिश डायरेक्शन है. ओके, तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम सब बुलिश हैं. ओके, अब हम सब वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं, और वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है? वीकली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है. मैं इसे मार्क कर देता हूं, देख सकते हो एक रेंज में मूव कर
कर रही है। ओके, देखो रेंज में मूव करने का कारण क्या है? रेंज में मूव करने का कारण होता है वहाँ बायर्स और सेलर्स दोनों मतलब स्ट्रॉन्ग है, 50-50 चांस है। अगर बाय के घर में कोई मतलब बाय के जोन में जाता है तो वहाँ से सेलिंग आ जाता है, और सेलिंग के जोन में जाता है तो वहाँ से बाइंग आ जाता है। ओके, जिसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये अपर क्वाड्रेंट को हम सब रेजिस्टेंस कहेंगे और लोअर क्वाड्रेंट को हम सब सपोर्ट कहेंगे। ओके, आई होप कि ये सब समझ आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ हम सब वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि 14 दिनों से हम सब बुलिश हैं। ओके, ये फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों वीकली चार्ट है, और एक एक कैंडल 7 दिनों का। ओके, 7 डेज का एक कैंडल है, क्योंकि मैं हम सब वीकली टाइम फ्रेम पे है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि हम सब एक रेंज में मूव कर रहे हैं, और रेंज में मूव करने के बाद मंथली टाइम फ्रेम पे एक हायर है यहाँ पर क्रिएट की है। ओके, इसे मैं लॉक किया, चलो कोई बात नहीं, इसे लॉक किया हूँ, और ये मंथली टाइम फ्रेम पे हायर है। ओके, और दो वीक से हम सब बुलिश हैं। ओके, और हम सब अब डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमें सेम सिनारियो दिख रहा है कि पहले हम लोगों के बीच डब्ल्यू पैटर्न फेमस है। डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होने का कारण क्या होता है? डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होने का कारण डबल टॉप और डबल बॉटम और लोअर क्वाड्रेंट के लोअर साइड जो भी लोअर लो होता है वहाँ के स्टॉप लॉस। ओके, वो मेजर पार्ट हम लोगों के लिए होता है। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है? ट्रिपल टॉप है, और ट्रिपल टॉप होने के बाद देख सकते हो पहले मार्केट इम्पल्स आया, इम्पल्स आने के बाद करेक्शन, कितना बड़ा करेक्शन आया, और करेक्शन आने के बाद ये जो ट्रिपल टॉप था और यहाँ पर जो गैप था, इस गैप को अपना सपोर्ट बनाते हुए अपसाइड की मोमेंटम दी और यहाँ के स्टॉप लॉस को हिट की। स्टॉप लॉस बेसिकली क्या होता है? जहाँ हम सब स्टॉप लॉस क्या होता है? अगर हम सब प्रोटेक्शन के लिए, अब जैसे हम सब ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ प्रोटेक्ट के लिए, मार्जिन प्रोटेक्ट के लिए हम सब अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, जिससे वहाँ से नीचे जाएगी तो हम मेजर स्टॉप लॉस ना हो, अपना लॉस ना हो। ओके, तो वही होता है स्टॉप लॉस। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि अगर कोई यहाँ से बाइंग किया होगा तो वो अपना प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो उसे स्टॉप लॉस कहते हैं। ओके, तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाया होगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया होगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो मेजर स्टॉप लॉस यहाँ पर है, और यहाँ पर गैप भी है। तो गैप हमें क्या बताता है? गैप बताता है कि हमें यहाँ बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस है। ओके, अगर गैप अप और गैप डाउन खुलती है तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करती है, और मेजर लिक्विडिटी और मेजर स्टॉप लॉस का भी काम करती है। ओके, तो यहाँ गैप और लोअर क्वाड्रेंट पे देख सकते हो इस जोन में बहुत सारा स्टॉप लॉस था। तो डेली टाइम फ्रेम पे पहले ये करेक्शन आया, इम्पल्स करेक्शन आया, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। करेक्शन आने के बाद देख सकते हो यहाँ के लिक्विडिटी को ग्रैब की, मतलब स्टॉप लॉस को ग्रैब की। ग्रैब करने के बाद फिर से ये इंपल्स मूव लगाया। ओके, इंपल्स मूव बनाने के बाद देख सकते हो फिर से ये करेक्शन मूव बनाया। करेक्शन मूव बनाने के बाद फिर से ये इंपल्स मूव लगाया। ओके, देख सकते हो, तो ये इस तरह एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ। ओके, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ, और यहाँ जो डबल बॉटम क्रिएट किया, डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद यहाँ हायर हाई बनाया। हायर हाई बनाने के बाद यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, और फिर यहाँ पर भी देख सकते हो वॉल्यूम इम्बैलेंस था। वॉल्यूम इम्बैलेंस बेसिकली क्या होता है? जहाँ ऑर्डर फिलिंग नहीं हो पाता है तो वहाँ वो वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। ओके, तो वॉल्यूम पेंडिंग ऑर्डर होता है। ओके, वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट करने के बाद यहाँ से आगे की ओर हम सब लाइन एक्सटेंड करते हैं या फिर जोन एक्सटेंड करते हैं। जोन एक्सटेंड करने के बाद यहाँ से देख सकते हो रेजिस्टेंस बनाते हुए डाउन साइड की मोमेंटम दी। ओके, डाउन साइड की मोमेंटम देने के बाद यहाँ डबल बॉटम क्रिएट की। डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद यहाँ से देख सकते हो फिर से ये अभी जो मंथ चल रहा है, इस मंथ में देख सकते हो मार्केट कितने दिनों से बुलिश है। ओके, और इससे प्रीवियस मंथ में हम सब देखे कि मार्केट कितना बियरिश थी। ओके, तो हमें क्या दिख रहा है? अभी हम सब डेली टाइम फ्रेम पे हम सब बुलिश हैं, बिकॉज देख सकते हो 3+3=6 7 1 वीक से हम सब बुलिश हैं। ओके, 1 वीक से बुलिश है तो हम सब सारा बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, और यहाँ पर जो भी हायर है यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, बिकॉज मार्केट हायर है और लोअर लो को टारगेट करती है जहाँ मेजर स्टॉप लॉस होता है। ओके, तो ये डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट की, फिर से ये इम्पल्स मूव करेक्शन मूव लगाई, फिर से ये इम्पल्स मूव लगा सकते हैं और इस हायर हाई के लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकते हैं। ओके, आई होप कि ये डेली टाइम फ्रेम का आपका एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और मंथली टू डेली आ गए। ओके, अब हम सब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। ओके, अब हम सब डेली, मंथली, वीकली, डेली इन टाइम फ्रेम को देख लिए। इन टाइम फ्रेम को देखने के बाद जो लॉन्ग टर्म जैसे 5 ईयर 1 ईयर इतने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए ये टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम बेस्ट है। ओके,
तो अब हम सब मैन जोन में घुसते हैं, जैसे हम सब इंट्राडे करते हैं और स्विंग ट्रेड करते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें 4 आवर, 1 आवर और डेली टाइम फ्रेम भी इंपॉर्टेंट है फॉर स्विंग पर्पस। अगर आप इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे के लिए 1 आवर इज इनफ। ओके, तो हम सब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं और मैं इन सब चार्ट को डिलीट कर देता हूँ। ओके, और डिलीट करने के बाद हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि मार्केट देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें प्रोटेक्शन देती है कि मार्केट यहाँ तक जाएगी तो यहाँ से डाउन भी जा सकती है, या फिर वहाँ से अपसाइड की उसे तोड़ते हुए अपसाइड की मोमेंटम दे सकती है। ओके, तो ये एक रेजिस्टेंस हम सब कंसीडर करेंगे। रेजिस्टेंस इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि ये देख सकते हो फर्स्ट टाइम डाउन गया। ओके, सेकेंड टाइम डाउन गया। डाउन जाने के लिए क्या कंसीडर करते हैं? हायर हाई कंसीडर करते हैं। और मैं प्रीवियस वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक के सीरीज में मैं बताया थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हूँ कि हायर हाई और लोअर लो क्या होता है। ओके, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये हायर हाई क्रिएट किया, ये हायर हाई क्रिएट किया। ओके, हायर हाई क्रिएट करने के बाद देख सकते हो कितना बड़ा करेक्शन मूव आया। ओके, करेक्शन मूव आने के बाद फिर से ये अपने देख से यहाँ पर सपोर्ट ली, एक जोन क्रिएट की। जोन क्रिएट करने के बाद जोन क्रिएट करने के बाद फिर से ये इम्पल्स मूव लगाए। ओके, इम्पल्स मूव लगाने के बाद फिर से ये छोटा सा रिट्रेसमेंट आया, फिर से ये करेक्शन मूव लगाए। ओके, तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऐसे ही मूव करती है। पहले इम्पल्स, मैंने मंथली टाइम फ्रेम में बताया था कि पहले इम्पल्स लगाए, इम्पल्स के बाद करेक्शन, जो कि बड़ा टाइम फ्रेम पे 14 to 16 इनफ होता है, इतना परसेंट करेक्शन। ओके, तो इम्पल्स आया, फिर करेक्शन, करेक्शन के बाद फिर से ये इम्पल्स के लिए जा रही है और यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है। ओके, तो हम सब ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? अगर हम सब यहाँ ये जो पहले एक जोन था, मैं इसे आगे की ओर एक्सटेंड करता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस जोन था। कैसे रेजिस्टेंस था? देख सकते हो यहाँ से फर्स्ट टाइम डाउन गया और सेकेंड टाइम डाउन गया। अगर मार्केट इसे तोड़ती तो ये सपोर्ट का काम करती। ओके, सपोर्ट का काम की, तो यहाँ देख सकते हो इसके हाई हाई को ग्रैब की, ग्रैब करने के बाद ये फिर से करेक्शन लगा सकते हैं। करेक्शन के बाद फिर से यहाँ तक हम सब टारगेट रख सकते हैं। ओके, ये तो इंट्राडे के पर्पज से हम सब एनालिसिस किए। ओके, अगर बियरिश पर्सपेक्टिव से देखें, बियरिश पर्सपेक्टिव से हम सब कब बियरिश हो सकते हैं? अगर मार्केट ये जो एक जोन है सपोर्ट जोन को तोड़ती है तो हम सब बियरिश पर ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बीच में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। या फिर आप OI डाटा के बेस पर भी OI को 25% वेंटेज दिया जाता है। आप अगर एनालिसिस करते हो तो आप OI डाटा को 25% वेंटेज दो। और FI के मैं इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, FI DI प्रो क्लाइंट ये सब क्या होता है। ओके, OI डाटा को आप सब 25% वेंटेज दो। ओके, अगर हम सब बियरिश पर्सपेक्टिव से देखें इंट्राडे के पर्पज से, तो ये अगर यहाँ के जोन को डाउन साइड की क्लोजिंग देती एक भी रेड कैंडल के साथ, तो हम सब बियरिश हो जाते हैं। ओके, लेकिन अपना मार्केट बुलिश है, 1 वीक से बुलिश है, तो हम सब बुलिश ट्रेड लेंगे और बुलिश ट्रेड लेने में ही प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, तो यहाँ तक का भी टारगेट रख सकते थे। अब जो कोई स्कैल्पिंग करता है तो स्कैल्पिंग के लिए 15 मिनट इनफ होता है। ओके, मैं इन सारे चार्ट को डिलीट करता हूँ। ओके, तो हमें बड़ा टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है? बड़ा टाइम फ्रेम पे हम सब बुलिश हैं। ओके, तो हम सब बुलिश ट्रेड ही एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है। ओके, रेंज में मूव कर रही है। अगर ये अपर क्वाड्रेंट के ऊपर में एक भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ओके, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम सब बुलिश ट्रेड लेंगे। और जो भी साइकोलॉजिकल नंबर होता है या फिर OI की बेस पर देख सकते हो, OI रेड हमें बताता है कि ये रेजिस्टेंस है, या सपोर्ट हमें बताता है कि ये सपोर्ट है। ओके, सॉरी, ग्रीन बताता है हमें कि सपोर्ट है। ओके, तो ये एक सपोर्ट हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेते हुए एक भी ग्रीन कैंडल बनाती है। ओके, ग्रीन कैंडल बनाती है और ये जो एक मैं रेंज जोन बनाया हूँ, इस जोन के अपर क्वाड्रेंट पे एक भी बुलिश कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम सब 25,400 का टारगेट रख सकते हैं। ओके, अगर इस लोअर क्वाड्रेंट के पास एक भी बियरिश कैंडल मींस रेड कैंडल को बियरिश कैंडल कहते हैं और बुलिश कैंडल किसे कहते हैं? बुलिश कैंडल ग्रीन कैंडल को कहते हैं। ओके, ये लोअर क्वाड्रेंट के पास एक भी बियरिश कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम सब बियरिश ट्रेड लेंगे। और बियरिश ट्रेड कहाँ तक ले सकते हैं? तो यहां तक हम सब बियरिश ट्रेड रख सकते हैं। ओके, यहां तक रखने का मेन रीजन है सपोर्ट। ओके, या फिर यहां तक भी रख सकते हैं क्योंकि यहां पर एक माइनर सा सपोर्ट है। ओके, यहां तक अगर मार्केट बियरिश होती है तो यहां तक का टारगेट रख सकते हैं। और अगर इसे भी अगर ग्रैब करती है
एक रेड कैंडल के साथ, ओके, रेड कैंडल के साथ ग्रैब करती है तो हम सब यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, तो यही होता है एनालिसिस। आई होप कि टॉप डाउन एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं अच्छे अच्छे वीडियो अपना अपलोड करता रहूँगा, और मैं लाइव भी आऊँगा। ओके, लाइव हम सब ट्रेड करेंगे, और लाइव ट्रेड में ही असली खेल है। ओके, तो हैव अ गुड ट्रेडिंग, नेवर लूज योर मनी। अगर अपना मनी लूज करते हो तो आप अपना मतलब सब कुछ खो दोगे। ओके, तो लूज अपना मनी लूज मत करो, और अच्छे से ट्रेड करो, अपने रिस्क को समझो, और रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा। ओके, ऑर्डर ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। ओके, अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक का सीरीज देखना चाहता है तो मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा, आप या फिर डिस्क्रिप्शन में अपना प्ले लिस्ट डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, हैव अ गुड ट्रेडिंग, हैव अ गुड ट्रेडिंग। ओके।